क्या रामकथा निकालना अनुशासनहीनता है? क्या जो पुलिस ने किया राम भक्तों पर जो लाठियाँ बरसाई, क्या वो अच्छा हुआ? कारण बताओ, नोटिस है ना, तो उसमें अनुशासनहीनता बताया होगा अधिकारियों ने। गाय कट रही हैं, अगर मैंने सरकार तक बात पहुंचाई, एक दिन में ये क्या सोच सकता था कोई 15,000 गाय का मांस भी कटा हुआ कि ये यात्रा के नाम पे भिड़ंत करेंगे, रोकेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, उस बहाने से गोली मार के मेरी हत्या कर देंगे। तो ये मेरी हत्या करने की साजिश थी। और मुसलमान 3 लड़कों को, एक मौलवी को बुला करके पुलिस के लौनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर और दरोगाओं ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, दंगा होगा। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब है, हम तो हर बार निकलती है। मेरी सुनवाई नहीं होती है, सबको जाना धरती से, कोई अमर थोड़ी आया है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के परिवार के मुखिया हैं, कोई नोटिस दिया है तो अच्छी बात है। कम से कम मैं अपनी पूरी बात जो है घटनाक्रम हुआ तो उनको माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा पाऊंगा, उसके बाद निष्पक्ष निर्णय होगा। आप एक बात बताओ, सारी बात छोड़ दीजिए कि क्या रामकथा निकालना अनुशासनहीनता है? क्या जो पुलिस ने किया राम भक्तों पर जो लाठियाँ बरसाई, क्या वो अच्छा हुआ? अगर रामकथा के लिए मुझे नोटिस मिला है तो उसमें ये बात पूछी गई है कि भाई कारण क्या है, कारण बताओ, नोटिस है ना, तो उसमें अनुशासनहीनता बताया होगा अधिकारियों ने। तो जो अधिकारियों ने बताया गाय कट रही हैं, अगर मैंने सरकार तक बात पहुंचाई, एक दिन में ये क्या सोच सकता था कोई 15,000 गाय का मांस भी कटा हुआ? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं गलत कह रहा हूँ? गाजियाबाद में कमिश्नर के घर के बराबर डकैती होगी, 3 लूट होगी व्यापारियों की। हमारी ज़िले की महामंत्री बेचारी सरिता चौधरी, जो इतना मेहनती है बागपत की, उसके साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों ने मारपीट की FIR नहीं, ऐसे तमाम गैंगस्टर में लड़कियों को जेल भेजना, अब गाजियाबाद आप देख ही रहे हैं। तो कमिश्नर से हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जनता के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम उस विचार को बढ़ा रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर बनाए, ये मेरी यात्रा जिसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है, ये 2010 से बसपा के शासन में शुरू हुई। सपा के शासन में हुई, अधिकारी आते थे, फूल बरसते थे, और माननीय योगी जी की सरकार में भी इस बार की घटना को छोड़ करके लगातार चलती है। कोरोना में जरूर रुकी, तो परंपरागत यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जब एक अधिकारी IPS ने मुझे बताया लखनऊ से कि ये यात्रा के नाम पे भिड़ंत करेंगे, रोकेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, उस बहाने से गोली मार के मेरी हत्या कर देंगे, तो ये मेरी हत्या करने की साजिश थी। लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो, मैं आज बच गया। और मुसलमान 3 लड़कों को, एक मौलवी को बुला करके पुलिस के लौनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर और दरोगाओं ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, दंगा होगा। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब है, हम तो हर बार निकलती है। तो फिर कहा कि एक काम कर दो, पुलिस वाले साथ रहेंगे, पथराव कर दो कलश यात्रा पे, पथराव कर देंगे तो इससे वहाँ विरोध होगा, हंगामा होगा, और हम लाठी चार्ज करेंगे, दंगा के नाम पर गोली मार के विधायक को मार देंगे। लेकिन वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब ये मामला, हम तो मर जाएंगे। हमने कहा कल शाम तक के लिए कहीं बाहर चले जाओ और अपने बच्चों को समझा दो। बड़े शांति से यात्रा निकली। हमारे सिख भाइयों ने, हमारे ईसाइयों ने, हमारे जैन समाज के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने, सभी ने, और पूरे सनातन ने, 11,000 तो कलश थे, कम पड़ गए, कुछ बहनें बिना कलश के थी, और समाज के लोग चल रहे थे आराम के साथ। 15-16 हज़ार आदमी, पहली बार उन्होंने कहा महाराज जी ने, इतनी बड़ी यात्रा हुई है। तो ये मेरा सवाल ये है, क्या मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ? पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, और 1989 का स्वयं सेवक हूँ मैं। 1989 का हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए एक एक पल मेरा है, पार्टी के लिए सब जगह मैं काम करता हूँ, कहीं आज तक एक भी गलत नहीं किया। लेकिन क्या रामकथा निकालना पाप है? क्या रामकथा करना पाप है? राम राज में माननीय योगी जी की सरकार में जो फूल बरसाए जाते थे, जो पुष्पों की वर्षा होती थी कांवड़ यात्रियों पे, राम के भक्तों पे, उन पर लाठी बरसाई गई, मेरा कुर्ता फाड़ा गया, मुझे गिरा दिया गया। मैंने तो भगवान की कृपा थी कि मानस को फटने नहीं दिया। क्या मेरा ये कहना, क्या मुस्लिम धर्म के कुरान का एक पेज फाड़ करके या धक्का मार के दिखा देंगे अधिकारी? अगर ऐसा किया होता तो अधिकारी सस्पेंड होते, जेल में होते, और प्रदेश नहीं देश जल रहा होता।
औरंगजेब जैसे राक्षस की चद्दर के लिए क्या बवाल हुआ है, देश देख रहा है। मेरा तो हाथ जोड़ के यही कहना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर नोटिस दिया है तो पूरी जानकारी ली है। मैंने ये भी निवेदन किया है, अभी नोटिस का जवाब मैं भेज दूंगा। उसमें मेरा निवेदन है कि कोई भी संगठन की टीम निष्पक्ष भेज दे। अगर कलश यात्रा की अनुमति मैंने ली है, कभी नहीं ली जाती थी, उसके बाद भी रामचरितमानस में धक्का मारा, मेरी गर्दन को पकड़ा गया, मुझे गिराया गया। उसके बाद मैंने अधिकारियों को हटा करके और लोगों को जब देखा आक्रोश है तो लोग आगे निकले, 3 जगह बेइज्जती की पुलिस ने। उसके बाद यात्रा पूरी हुई। आज राम रस बरस रहा है। मैं राम कथा का जो यज्ञ चल रहा है लौनी में, उसके लिए 28 तारीख तक यहाँ हूँ। 29 तारीख में हम जाएंगे। मैंने सबसे अपील की है, पूरे देश के गुर्जर समाज के लोग, सारे संगठन, सारे हिंदू संगठन, एक एक बच्चा रोड जाम करने के लिए, रेल रोकने के लिए उन्होंने बोला। हमने हाथ जोड़ के मना किया कि नहीं, सही बात ऊपर तक नहीं गई है, क्योंकि अधिकारी ही गुमराह करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा, जो कमिश्नर इतना बड़ा भ्रष्ट है, 5 बजे शराब पीने बैठ जाता है और लगातार गाजियाबाद के हालात क्या हैं, इनके लिए मैंने केवल गाजियाबाद के लिए कहा है। प्रदेश सरकार में पूरी तरह रामराज है, माननीय योगी जी पर भरोसा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे गुर्जर समाज का एक एक व्यक्ति उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सारा सनातन अगर आज किसी के पीछे खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। उनके साथ भी अधिकारियों ने क्या षड्यंत्र किया, ये सारी चीज़ें मैं अध्यक्ष जी से मिलकर 29 तारीख में विधानसभा अध्यक्ष जी से भी जाऊंगा। मेरा फटा हुआ कुर्ता मैंने पहन लिया है, मैं नंगे पैर रहूँगा, कुछ खाऊंगा नहीं, मेरा गला सूख रहा है, ज़मीन पर सोऊंगा। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा अपराध केवल इतना है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि अगर आप कहें मैं अनुशासित कार्य करता हूँ और यूपी में राम कथा और शोभा यात्रा निकालना, इसको अधिकारियों को अकल भी नहीं है, वो जुलूस बता रहे हैं। जो बहन बेटियाँ हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, और राम के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे और ऐसा कहीं कोई उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन गई है, पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति बन गई है कि राम कथा की यात्रा नहीं निकाल सकते, तो अगर आप कहेंगे तो मैं प्राण दे सकता हूँ राम के लिए, लेकिन राम कथा में कैसे बंद कर दूँ। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इस बात पर विचार करूँगा। मेरी सुनवाई नहीं होती है, सबको जाना धरती से, कोई अमर थोड़ी आया है। मैं तो राम कथा तब से करता हूँ जब मैं कहीं पार्टी में जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा की टीम में था। तो यहाँ पूरी लौनी में, यहाँ राम कथा नहीं है जिनमें लड़कियाँ उठती थी, यहाँ राम का नाम लेना अपराध था लौनी में। सारी दुनिया जानती है, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ दंगे होते थे, योगी जी के लखनऊ में दंगे हुए, लोग मरे, दिल्ली में दंगे हुए, लौनी में पत्थर नहीं फेंका। दिल्ली के दंगों को रोकने की गारंटी भी लौनी की थी, लौनी ने वहाँ लोगों को बचाया। इसलिए इस बात को भी इस देश को समझना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है, मुझसे बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से भगवान राम का रामचरितमानस साक्षात भगवान राम हैं, जो देवादिदेव महादेव ने अपने श्रीमुख से सुनाया जिनको, उनका जो अपमान हुआ, मेरे कपड़े नहीं फटे तो पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, पूरे लोकतंत्र का चीरहरण है। एक एक गुर्जर के, एक एक सनातनी के, एक एक हिंदू के कपड़े फटे दुनिया में रहने वालों के। रामचरितमानस का जो अपमान हुआ ऐसा कभी देखा नहीं। और नोटिस का जवाब तो अच्छी बात है कि माननीय अध्यक्ष जी को कम से कम सारी चीज़ों से अवगत करा देंगे। तो मुझे उम्मीद है एक टीम भी वो यहाँ भेजेंगे, जिससे कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी के एजेंट अधिकारी और जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी को हराया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। 2027 में 3/4 बहुमत से पुनः भाजपा की सरकार बने। तो कब तक आप नोटिस का जवाब दे रहे हैं? आज ही दे देंगे भाई। तो अध्यक्ष जी ने कहा है तो उनका आदेश तो मानना ही है भाई। हमारे मुखिया हैं संगठन के, तो संगठन का व्यक्ति हूँ मैं। तो थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, का राजा और प्योर मसाला।